दोस्तों ये वीडियो देखें। इस बिल्डिंग में आग एक एसी फटने के बाद लगी है और इसकी वजह गर्मी, शदीद किस्म की गर्मी जिसे हम हीट वेव कहते हैं। और इस हीट वेव की वजह से सिर्फ एसी नहीं फट रहे, इंडिया में 140 लोग इस हीट वेव की वजह से मर गए, 42,000 हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। अभी 2024 के हज में 1300 लोग शदीद गर्मी की वजह से शहीद हो गए। पाकिस्तान में हज़ारों लोग इस वक्त हॉस्पिटल में हीट स्ट्रोक का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। हमें पाकिस्तान में कलर कहार और मार्गला हिल्स में फॉरेस्ट फायर्स देखने को मिल रही हैं, जबकि इंडिया में इस हीट वेव की वजह से 75,000 फॉरेस्ट फायर्स रिकॉर्ड की गई हैं। और ये मसला सिर्फ हीट स्ट्रोक और फॉरेस्ट फायर्स तक महदूद नहीं, टेम्परेचर में हर 1 डिग्री सेल्सियस के इजाफे से गंदम की पैदावार 6% से कम हो जाती है, जबकि यहीं चावलों की पैदावार कम से कम 10% से कम हो सकती है। और ये मसला हमें सिर्फ इस साल देखने को नहीं मिल रहा, पिछले कई सालों में हमें दुनिया का टेम्परेचर सिर्फ बढ़ता हुआ ही दिखा है। दुनिया के टेम्परेचर का रिकॉर्ड 1850 से शुरू हुआ और अब तक का सबसे गर्म साल 2023 है। ये छोड़े, आप ये बताएं कि पिछले 174 साल के सबसे ज़्यादा गर्म 10 साल कौन से थे? 2014 से लेकर 2023 के दरमियान वाले 10 साल। 2024 का अप्रैल आज तक का सबसे ज़्यादा गर्म अप्रैल था, लेकिन पता है हैरत की बात क्या है कि इससे पिछले 10 महीने भी दुनिया की तारीख के सबसे ज़्यादा गर्म महीने थे। और ये अंदाज़ा भी लगाया जा रहा है कि 2024 अब तारीख का सबसे ज़्यादा गर्म साल होने वाला है। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? इतनी गर्मी से कैसे बचा जाए और इस मसले का क्या हल है? पहले तो हम ये समझते हैं कि एक हीट वेव आखिर होती क्या है। अपर एटमॉस्फेयर में जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये प्रेशर नीचे वाली गर्म हवा को ऊपर आने से रोकता है और इसे मज़ीद नीचे धकेल देता है। इस गर्म हवा की वजह से हमें शदीद गर्मी महसूस होती है, जिसे हम हीट वेव कहते हैं। लेकिन सिर्फ टेम्परेचर से हमें गर्मी का अंदाज़ा नहीं होता, बल्कि इसके लिए हमें आसमान में मौजूद ह्यूमिडिटी यानी नमी को भी देखना होता है। यूँ सोच कर देखें, जब भी आपको गर्मी लगती है तो आपको पसीना आता है। इसकी वजह आपका पसीना आपके जिस्म को ठंडा रखने में मदद करता है। लेकिन सोचें, अगर आपको पसीना ही ना आए, इसका मतलब अब आपका जिस्म ज़्यादा गर्म हो जाएगा। इसी तरह जब आसमान में नमी ज़्यादा होती है तो हमें आसानी से पसीना नहीं आता। इसका मतलब कराची और लंदन जैसे शहर जहाँ ह्यूमिडिटी 70 से 75% तक होती है, वहाँ हमें ज़्यादा गर्मी लगती है लाहौर और दिल्ली जैसे शहरों के मुकाबले में। अब समझते हैं कि इस साल इतनी शदीद हीट वेव आई क्यों। पहले हम आते हैं पैसिफिक ओशन की तरफ, क्योंकि ये ओशन दुनिया के क्लाइमेट को बहुत मुतासिर करता है। पैसिफिक ओशन में जो हवाएं चलती हैं वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलती हैं। ये हवाएं अपने साथ साथ समंदर की सतह वाले पानी को भी अपने साथ मशरक़ की जानिब धकेल देती हैं। सतह पर ये मौजूद पानी ज़्यादा गर्म होता है। ये सारा गर्म पानी मशरक़ में जमा हो जाता है, क्योंकि अब मशरक़ में पानी ज़्यादा गर्म है तो यहाँ ज़्यादा पानी इवेपोरेट होगा और ज़्यादा बारिशें होंगी। लेकिन अब सोचें कि अगर ये वेस्ट से ईस्ट की जानिब चलने वाली हवाएं कमज़ोर पड़ जाएं तो क्या होगा? फिर ये गर्म पानी जो मशरिक़ में जमा हुआ है ये वापस मगरिब की जानिब चला जाएगा। जब वेस्ट से ईस्ट चलने वाली हवाएं कमज़ोर पड़ जाती हैं तो इस इवेंट को हम एल नीनो कहते हैं। एल नीनो से ना सिर्फ मशरिक़ में हमें कम बारिशें देखने को मिलती हैं, बल्कि इससे पूरी दुनिया के वेदर पैटर्न हमें तब्दील होते हुए मिलते हैं। एल नीनो का ये वाक़या हर 2 से 7 साल बाद होता है, जो 6 से 12 महीने तक चलता है। इसके दौरान पूरी दुनिया में हमें गर्मी में इजाफा देखने को मिलता है, जैसे कि 2015 से 2016 वाला एल नीनो, जिसके दौरान आने वाली हीट वेव से हमें कराची में 2000 अमवात तक देखने को मिली। इसके बाद आया 2019 वाला एल नीनो और अब 2023 और 2024 वाला एल नीनो, जिसकी वजह से हमें इतनी शदीद गर्मी देखने को मिल रही है। लेकिन एल नीनो तो सैकड़ों सालों से हो रहा है, मगर फिर भी आज तक के 10 सबसे गर्म साल पिछले 10 साल क्यों हैं? उनमें से भी कई ऐसे साल जिनमें हमें एल नीनो वाला वाक़या नहीं देखने को मिला। इसकी वजह ग्लोबल वार्मिंग। आप इन हीट वेव्स में ग्लोबल वार्मिंग के किरदार का अंदाज़ा यूं ही लगा लें। 2022 में इंडिया और पाकिस्तान की हीट वेव की वजह से हमें 1901 के बाद सबसे ज़्यादा गर्म मार्च देखने को मिली। लेकिन क्या आपको पता है कि इतनी शदीद हीट वेव आई ही इसलिए क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग ने ऐसी हीट वेव आने के चांसेस 30 गुना बढ़ा दिए। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा हीट वेव्स देखने को मिलेंगी। लेकिन हमें सिर्फ इनकी तादाद में इजाफा देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि इनकी इंटेंसिटी में भी हमें बहुत ज़्यादा इजाफा नज़र आता है।
इस दफ़ा की हीट वेव में दर्जा हरारत 1.7 डिग्री सेल्सियस कम होता अगर ग्लोबल वार्मिंग ना होती। पर ये ग्लोबल वार्मिंग हो कैसे रही है? जब भी आप कोई गाड़ी चलाते हैं, चूल्हा जलाते हैं, तो इनसे धुआं निकलता है। इस धुएं में होती हैं ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। आसमान में जाकर ये गैसेस सूरज से आने वाली हीट को ट्रैप कर देती हैं। इन्हें आप ज़रा एक ब्लैंकेट की तरह समझें। इनके बगैर दुनिया सर्दी से ख़त्म हो जाएगी, इसलिए इनकी कुछ मिकदार ज़रूरी है। लेकिन अगर हम एक ही जगह बहुत ज़्यादा ब्लैंकेट्स बिछा दें तो हर जगह गर्मी हो जाएगी। इसी तरह जब आसमान में बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज आ जाती हैं तो हमारी दुनिया का टेम्परेचर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन ये ग्रीन हाउस गैसेज आ कहाँ से रही हैं? ज़्यादातर फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल, ऑयल और नेचुरल गैस जलाने से। और इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमें सिर्फ हीट वेव्स देखने को नहीं मिल रही, बल्कि हर किस्म का एक्सट्रीम वेदर देखने को मिल रहा है, जैसे कि सैलाब, ड्रॉट्स, तूफान, ये सब देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान में आने वाले 2022 के सैलाब, जिनकी वजह से 21 लाख लोग बेघर हो गए थे, वो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से आया। 2000 से लेकर 2019 तक क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें तकरीबन $3 ट्रिलियन का नुकसान हुआ, और अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 2030 से लेकर 2050 में क्लाइमेट चेंज की वजह से हर साल 2.5 लाख लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। आप ऐसे समझेंगे ये गर्मियाँ आपकी आने वाली ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा ठंडी गर्मियों में से एक होने वाली हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो आगे इससे भी ज़्यादा शदीद हीट वेव्स हमें देखने को मिलेंगी। अभी से ही हमें एसीज़ फटते हुए और जंगल जलते हुए नज़र आ रहे हैं, तो सोचें आगे क्या होगा। ये तो बात होगी ग्लोबल वार्मिंग की, लेकिन अब हम देखते हैं इस हीट वेव से कैसे बचा जाए और आगे इन हीट वेव्स को कैसे रोका जाए। सबसे पहले तो देखते हैं कि इस साल की हीट वेव में आप अपने आप को कैसे महफूज रख सकते हैं। इसके लिए आप कई तदबीर इख्तियार कर सकते हैं। लाइट और लूज फिटिंग वाले कपड़े पहनना, प्यास लगने से पहले पानी पीना, ठंडे पानी से नहाना और बाहर कम से कम निकलना। इसके अलावा अगर आपको कोई भी हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स महसूस हों, जैसे कि सर में दर्द, बुखार या चक्कर आना, तो आप फ़ौरन किसी डॉक्टर के पास जाएं। लेकिन ये तदाबीर ज़्यादा वक्त तक नहीं चलेंगी। आने वाले सालों में हमें पिछले सालों से कई गुना ज़्यादा शदीद गर्मी देखने को मिलेगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम इस मसले को इसकी जड़ से हल करें, यानी हम ग्लोबल वार्मिंग को ख़त्म करने की कोशिश करें। अब ग्लोबल वार्मिंग को हम 2 तरीक़ों से ख़त्म कर सकते हैं। पहले कि हम कार्बन एमिशंस यानी कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज को कम करें, और दूसरा कि आसमान में पहले से ही मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को घटाएं। पहले आते हैं कार्बन एमिशंस पर। इसके लिए हमें चाहिए कि हम एक बड़े पैमाने पर पेट्रोल, गैस और कोल की जगह बिजली को इस्तेमाल में लाएं, और बिजली भी हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि सोलर पैनल्स, विंड मिल्स या डैम से बनाएं। फिर आते हैं हम फिज़ा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए कि हम शजरकारी करें और डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलात की कटाई को कम से कम करें, क्योंकि यही पेड़ पौधे होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करने में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि हम किसी चीज़ को एक दफ़ा से ज़्यादा इस्तेमाल करके फेंक ना दें, बल्कि उसे रीयूज़ और रिसाइकिल करने की कोशिश करें। आलमी सतह पर भी यूएन ने 2019 के समिट के बाद अपना क्लाइमेट एक्शन प्लान रिलीज़ किया, जो कार्बन एमिशंस को 2025 तक 25% कम, 2030 तक 45% कम और 2050 तक मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की बात कर रहा है। अब वक्त आ गया है कि हम क्लाइमेट चेंज को मजाक की तरह ना लें, बल्कि इसे एक असल थ्रेट समझें और इसे बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तदबीर इख्तियार करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।